ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी का सिलसिला फिर से तेज हो गया है। ईरान के पूर्व डिप्लोमेट और वरिष्ठ नेता सईद अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ट्रंप वाकई कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। अरागची ने कहा कि ईरानी अवाम ने दुनिया को दिखा दिया है कि इजरायली हुकूमत को कैसे ईरान ने भागने पर मजबूर कर दिया। अगर गलतफहमी में कोई भी गलती हुई तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। तो एक बार फिर से अमेरिका की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है, लेकिन ईरान की ओर से भी चेतावनी अमेरिका को दे दी गई कि अगर फिर से हमला करने की कोशिश की गई या फिर आंख दिखाने की कोशिश की गई तो जिस तरीके से सबको पीछे भागना पड़ा था, ठीक वही हाल एक बार फिर से ईरान यहां पर करेगा। और ऐसे में देखिए किस तरीके से एक बार फिर से बयानबाजी के जरिए ये एक बार फिर से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया है। ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच तीखी बयानबाजी ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ईरान पर बमबारी के बाद एक बार फिर ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे शुक्रिया कहेंगे। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्मी, इकोनॉमी और फ्यूचर बर्बाद हो चुके हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए तो फिर से हमले होंगे। और उसके जवाब में ईरान ने पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता का अपमान बंद करें। अयातुल्लाह अली खामनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनको लाखों अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल को भागने पर मजबूर कर दिया। अगर भ्रम की वजह से और भी बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। और देखिए 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया था, लेकिन हैरानी की बात यह कि 408 किलो यूरेनियम अब तक गायब है। अमेरिका और इजरायल कह रहे हैं कि हमला पूरी तरह सफल रहा, वहीं कुछ रिपोर्ट्स इसे नाकाम बता रही हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी लापता हैं, जिन्हें इजरायल ढूंढकर मारना चाहता है। CIA और DIA की रिपोर्टें भी आपस में टकरा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका, इजरायल सच में ईरान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर पाए। हैरानी की बात तो यह है कि 22 जून को भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका हमले में ईरान का 408 किलो यूरेनियम हमले में बच गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दोहराया कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। हेगसेथ ने कहा, ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हेगसेथ ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमलों से मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन न तो अमेरिका और न ही इजरायल बता पा रहे हैं कि ईरान में मौजूद 480 किलो यूरेनियम और खामनेई आखिर कहां है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक 408 किलो यूरेनियम ईरान में ही छिपा कर रखा गया है, जबकि खामनेई अपने सबसे वफादार लोगों के साथ गुप्त स्थान पर छिपे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार उन्हें एक गुप्त भूमिगत ठिकाने में शिफ्ट किया गया है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार से बच रहे हैं ताकि संभावित हत्या की कोशिश से बचा जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आशंका को नकारा नहीं है कि खामनेई को हम नहीं मारेंगे। इजरायल जोर शोर से खामनेई को मारने के लिए उन्हें तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी खामनेई के साथ सीधे संपर्क से कटे हुए हैं। ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामनेई के हालचाल के बारे में पूछा कि लोग सुप्रीम लीडर के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन फजाइली ने सवाल को टालते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खामनेई अपने परिवार समेत सुरक्षा घेरे में हैं, जिन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की वली ए अम्र स्पेशल यूनिट द्वारा सेफ्टी दी जा रही है। 10 एटम बम लूटेंगे यूएस इजरायल। इजरायली सेना के प्रमुख
याल जमीर ने भी धमकी दी है कि हम खामेनेई और ईरान के यूरेनियम को तलाश रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को धमकी दी है कि अगर 408 किलो यूरेनियम इजराइल या अमेरिका को नहीं सौंपा तो फिर हमले होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान को खतरनाक स्तर तक संवर्धित किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। काट्ज ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से ये संदेश दिया गया है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। काट्ज ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए हैं उनका मकसद उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वो यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में बदल सके, क्योंकि उस ट्रांसफर फैसिलिटी को भी नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फोर्डो के पास अमेरिकी हमले से पहले ट्रकों की हलचल देखी गई थी, जिससे शक है कि ईरान ने यूरेनियम पहले से ही वहां से हटा लिया था। यूरोपीय देशों का यह भी मानना है कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफी है, और हाल में ये फोर्डो केंद्र में मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान के एटमी ठिकाने तबाह हो गए हैं तो फिर अमेरिकी मीडिया और पेंटागन की रिपोर्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए, पेंटागन की DIA जहां ईरान पर अमेरिकी हमले को एक तरह से नाकाम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अमेरिकी हमले को सफल बता रही है। बाईस जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने 7 B-2 बम वर्षकों से 14,000 किलो के 12 से ज्यादा GBU बंकर बस्टर बम गिराए थे, जबकि 30 से ज्यादा टॉम क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बी से दागकर ईरान पर हमला किया गया था। जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन हमले के 38 घंटे बाद ही अमेरिका के पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने अमेरिकी हमले की कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि अमेरिकी हमला सफल रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का कहना है कि हालिया हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। CIA और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों से ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है और उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं। CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि नई जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मुख्य परमाणु साइटों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। उसकी परमाणु साइट को भारी नुकसान नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा है। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि इन हमलों ने ईरान के हथियार बनाने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी कहा कि नई जानकारी से साफ है कि ईरान की परमाणु साइटें बर्बाद हो गई हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अल जजीरा से कहा कि इजराइल और अमेरिका के लगातार हमलों से उनके परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के परमाणु साइटों की तबाही का सच क्या है। अब देखना होगा कि आने वाले घंटे या दिनों में क्या अमेरिका और इजराइल खामेनेई को मार पाते हैं, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के छिपे हुए यूरेनियम को खोज पाते हैं, या ईरान पर फिर बड़ा हमला होगा।